इस कहानी की शुरुआत होती ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैक्स और वो एक फाइटर था। मैक्स की कोई फैमिली नहीं थी क्योंकि जब ज़मीन डिस्ट्रॉय हुई थी तब उसकी फैमिली मारी गई थी, तो इसलिए वो अकेला है। इस बंजर ज़मीन पर सर्वाइव कर रहा है। मैक्स देखता है कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं जो उसी की तरफ आ रही हैं। फिर मैक्स उन लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग रहा होता है, मगर थोड़ी दूर जाते ही वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं। फिर वो मैक्स को प्रिजनर बनाकर अपने साथ एक जगह पर ले जा रहे होते हैं। जिन लोगों ने मैक्स को पकड़ा था असल में वो एक जालिम इंसान की आर्मी थी और इस जालिम इंसान का नाम इमोटन था। असल में जब ज़मीन और उस पर बसने वाले इंसानों का खात्मा हो रहा था तो उसके बाद ना तो इस दुनिया में कोई गवर्नमेंट रही और ना ही कोई प्रॉपर सिस्टम। लोगों ने पास कोई डिसिप्लिन नहीं था, बल्कि वो जानवरों की तरह ही ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो इम्पोर्ट्स जो होता था उसके पास सारी फैसिलिटीज़ होती थी, लाइफ, खाना, पानी, फ्यूल, सब कुछ, और वहाँ का सारा सिस्टम इमोटन जो के अंडर की चल रहा था। इमोटन की जो आर्मी थी वो उसी के लिए काम करती थी। साथ साथ इमोटन और उसकी आर्मी भी किसी किस्म की बीमारी का शिकार थे। वो भी नॉर्मल नहीं थे, उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी, उन्हें खून की ज़रूरत पड़ती रहती थी। ये सारी आर्मी इमोटन को अपना गॉड समझती थी क्योंकि उनके पास एक फ्यूल ही था जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। इसके अलावा ऐसी ज़मीन पर कुछ भी नहीं था, खाने पीने की किल्लत थी। इमोटन के कबीले के अलावा वहाँ पर बाकी और कबीले भी रहते थे जो कि आम लोगों के कबीले थे। जब वो लोग मैक्स को बंदी बनाकर वहाँ पर लाते हैं तो उसकी कमर पर मेंशन कर देते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। मैक्स लोगों से बचकर भागने की कोशिश भी करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। फिर हम इमोटन को जो बाहर आता है देखते हैं, जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी की स्किन काफ़ी अजीब थी और सांस लेने के लिए उसके मुंह पर काफ़ी बड़ा और क्रीपी सा मास्क भी लगाया हुआ था क्योंकि इमोटन का लीवर और लंग्स डिसेबल थे, इसी वजह से उसे सांस नहीं आता था। तो जैसे ही वो बाहर आता है लोग उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। तब थोड़ी ही देर के लिए वो लोगों में पानी छोड़ता है, लोग पानी पर टूट पड़ते हैं और जब भी इमोटन का दिल चाहता था तो वह उस पानी को बंद भी कर देता था। इसके बाद हम एक फीमेल कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम फिरोसा था। फिरोसा असल में इमोटन की बेटी थी, साथ साथ वह कमांडर भी थी। इमोटन की आर्मी की फिरोसा को डील करने के लिए करीबी इलाकों में ही जा रही होती है अपने साथियों के साथ क्योंकि काफ़ी कुछ बदल चुका था और सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। इन लोगों ने अपनी गाड़ियों को जंग के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ था। फिरोसा जो कि एक टैंक ट्रक चला रही होती है, बाकी उसके साथियों से फॉलो कर रहे होते हैं। लैन के मुताबिक जहाँ पर फिरोसा ने जाना था वो वहाँ पर तो नहीं जाती बल्कि अपना रास्ता बदल देती है। इमोटन देख लेता है कि फिरोसा अपना रास्ता बदल चुकी है, उसे अपनी बेटी फिरोसा पर डाउट होने लगता है, इसलिए वो एक चैम्बर में जाता है। वहाँ ज़मीन पर लिखा होता है कि तुम्हें बच्चे वर्ल्ड लीडर नहीं बनेंगे। दरअसल इमोटन की 4 वाइफ्स थी क्योंकि इमोटन अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता था और उन्हें फाइटर बनाना चाहता था, लेकिन फिरोसा इमोटन की वाइफ्स में को भी साथ कहीं पर ले जा रही होती है। इसके साथ इमोटन अपनी आर्मी को एक्टिवेट कर देता है क्योंकि इमोटन को रियलाइज़ हो चुका था कि फिरोसा बगावत पर उतर आई है। इमोटन की जो आर्मी थी वो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार थी। इमोटन की आर्मी में जो सबसे ज़्यादा इमोटन को मानता था उसका नाम न्यूक्स था। न्यूक्स को वो भी बीमारी थी, जब खून की ज़रूरत पड़ती थी किसी को जो भी इमोटन की वाइफ्स को वापस लाएगा वो तो इमोटन की नज़र में अच्छा बन जाएगा, इसलिए न्यूक्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुद को प्रूफ करना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स का ब्लड न्यूक्स में ट्रांसफ़र हो पा रहा था। इस वजह से न्यूक्स काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे खून की ज़रूरत जो थी, इसी वजह से वो मैक्स को भी अपने साथ ही ले जाता है। वो मैक्स को गाड़ी के साथ बांध कर लेकर जा रहा था और उसके फेस पर क्रिप्सा आयरन मास्क भी उसने लगा दिया था। ये मोटन की आर्मी फिरोसा का पीछा करने लग जाती है। इन लोगों की ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ गौर ही रह गया था। ये लोग जंग को काफ़ी एंजॉय करते थे, इसलिए जब भी ये लोग जंग पर जाते थे तो वो म्यूजिक लगाकर जाते थे। साथ साथ उनके पास बहुत ही खतरनाक किस्म के वेपन्स भी होते थे। फिरोसा जब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है तब एक और कबीला उस पर अटैक कर देते हैं क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर जंग करने आए थे, इस जंग के पीछे हर एक का अपना ही मकसद छुपा हुआ था। इमोटन अपनी वाइफ्स के लिए फिरोसा से जंग करना चाहता था और वो कबीला उस टैंक के लिए जो कि फिरोसा के ट्रक पर लगा हुआ था क्योंकि उसमें पेट्रोल जो था जो उन लोगों की दौलत समझा जाता था। न्यूक्स अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ चलाता था और देखते ही देखते वो फिरोसा के करीब भी पहुंच जाता है, लेकिन फिरोसा अपनी उसकी गाड़ी को हिट कर देती है। तभी डस्ट का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है कि जो उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था, जो कि फिरोसा के ट्रक के इतने करीब आ चुका था क्योंकि फिरोसा को वो हर पल में पकड़ना चाहता था। इवन वो सुसाइड बॉम्बर का यूज़ करने का भी सोचता है ताकि वहाँ पर ब्लास्ट हो और फिरोसा का ट्रक रुक जाए। ये लोग डस्ट के तूफान में ही आगे बढ़
जाते हैं। मैक्स को पता था कि ब्लास्ट की वजह से वो भी मारा जाएगा, इसलिए वो न्यूक्स को ऐसा करने से मना करता है। तभी देखते ही देखते न्यूक्स की गाड़ी क्रैश हो जाती है। इसके बाद हम तूफान थम जाने के बाद का सीन देखते हैं कि मैक्स को होश आ गया, लेकिन स्टिल उसके फेस पर वो आयरन मास्क लगा हुआ था। साथ साथ वो से भी बन गया था, वो भी उठाता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं पर मैक्स को फिरोसा का टैंक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उसी के पास जाता है। वहाँ पर वो इमोटन की वाइफ को देखता है। इमोटन की एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है। मैक्स उन लोगों पर बंदूक तान देता है और उन्हें प्रिजनर बना लेता है। मैक्स सबसे पहले इनसे में पानी की डिमांड करता है और वो लड़कियां उसे पानी वाला पाइप दे देती हैं। इसके बाद जिस चैन से मैक्स बंधा हुआ था वो उसे काटने के लिए उसे कटर भी मांगता है। इमोटन की एक वाइफ मैक्स की हेल्प करती है। वो उस चैन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं हो पाता है। फिरोसा दिखती है कि मॉर्टन ने आसपास के लोगों को भी अपने साथ में ले लिया है और उसी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि फिरोसा के पास टाइम नहीं था तो वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो मैक्स पर अटैक कर देती है। मैक्स फिरोसा से मुकाबला करता है, उसे काफ़ी मारता है। इसी दौरान न्यूक्स को होश आ जाता है और वो भी फिरोसा पर अटैक कर देता है। लैक्समैन की हेल्प करते हुए एक कटर से उसकी चैन काट देता है। मैक्स फिरोसा का टैंक ट्रक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर ही जाते वो टैंक ट्रक रुक जाता है और वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। असल में फिरोसा ने अपने टैंक ट्रक में एक कार्ड लगाया हुआ था और उस कार्ड को हर थोड़ी देर बाद एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती थी और वो तभी वो ट्रक चलता था और वो कोड सिर्फ और सिर्फ फिरोसा को पता था। इसलिए वो सब लोग टैंक ट्रक की तरफ भागते हैं और मैक्स को ये सारी बात बता देते हैं। यहाँ पर मैक्स कहता है कि मैं सिर्फ फिरोसा को ही नहीं अपने साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि मोटन अपनी वाइफ्स की वजह से ही उनका पीछा कर रहा है और जब इमोटन को उसकी वाइफ मिल जाएगी तो वो उन लोगों का पीछा करना नहीं करेगा। लेकिन फिरोसा इस बात के लिए इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इन लड़कियों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं एक सेफ प्लेस के लिए जा रही हूँ जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल है। इसलिए मैक्स फिरोसा की बात मानकर उन लड़कियों यानी इमोटन की वाइफ्स को भी अपने साथ ले लेता है। वो लोग फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इमोटन की आर्मी अभी तक उनका पीछा ही कर रही होती है। टैंक ट्रक में कोई खराबी नहीं है, इसलिए मैक्स बाहर आता है, ट्रक को रिपेयर करता है, जिससे वो ट्रक ठीक हो जाता है। इसी दौरान मैक्स उस आयरन मास्क को भी अपने फेस से रिमूव कर देता है। हम देखते हैं कि न्यूक्स भी फिरोसा के टैंक ट्रक पर चढ़ जाता है और उसने फिरोसा पर अटैक कर दिया था। तभी मॉर्टन की वाइफ फिरोसा की हेल्प करती है। यहाँ पर फिरोसा न्यूक्स को मारना चाहती थी, लेकिन इमोटन की वाइफ कहती है कि इसे मत मारो, ये सिर्फ इमोटन का गुलाम है इसलिए ऐसा कर रहा है। इसलिए फिरोसा उसे अपने ट्रक से नीचे फेंक देती है। फिरोसा और उसके लोग तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे। वहाँ पर माउंटेन्स के बीच एक रास्ता होता है और ये लोग उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जब वो लोग माउंटेन्स के रास्ते पर आ जाते हैं तब फिरोसा मैक्स और इमोटन और उनकी वाइफ को छुपा देती है, क्योंकि उस एरिया में एक कबीला रहता था जो कि बाइकर्स थे और फिरोसा ने उस कबीले से डील की थी कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल लेकर आएगी। बदले में वो लोग फिरोसा को यहाँ से सही सलामत जाने देंगे और वो माउंटेन की एंट्रेंस पर ब्लास्ट कर देंगे ताकि मॉर्टन और उसकी आर्मी के लिए रास्ता बंद हो जाए। लेकिन जब वो बाइकर्स का काफिला भी देखते हैं कि मॉर्टन की इतनी बड़ी आर्मी आ रही है तो फिरोसा पर गुस्सा करते हैं। वो फिरोसा कहते हैं कि हमने सोचा था कि तुम थोड़े से लोग होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी आर्मी है। अब फिरोसा को अपने डील यहाँ पर खतरे में पड़ती नज़र आ रही थी, इसलिए वो मैक्स को पहले ही सब कुछ बता चुकी थी कि आगे क्या करना है और उसने मैक्स को वो सीक्रेट कोड भी बता दिया था। जब फिरोसा को खतरा महसूस होता है तो वो मैक्स को इशारा करती है कि वो वहाँ से भाग जाए। मैक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो टैंक ट्रक को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। जो बाइकर्स का होता है वो भी वहाँ पर ब्लास्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि मॉर्टन और उसके साथ ही एंटर होने वाले हैं। उनके एरिया में फिरोसा अपने टैंक ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक बाइकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह फिरोसा बच जाती है। अभी मॉर्टन के लिए वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था, लेकिन ये लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो बाइकर्स फिरोसा का पीछा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि फिरोसा के साथ कोई और भी है, जबकि फिरोसा ने कहा था कि सिर्फ वो ही अकेली यहाँ से बच कर जाएगी। ये मॉर्टन और उसकी आर्मी बंद रास्ते के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर ही मॉर्टन न्यूक्स को देख और उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है, जबकि वो बाइकर्स फिरोसा और उसके साथियों का पीछा कर रही थी। उन्हें पकड़ने के लिए वो बाइकर्स टैंक ट्रक में आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिरोसा और मैक्स उनका काफ़ी मुकाबला करते हैं। इमोटन टैंक ट्रक के पास आकर फिरोसा को शूट करने वाला होता है, तभी वो प्रेग्नेंट लेडी इमोटन के सामने आ जाती है। अब क्योंकि वही
मोर्टन की बच्ची की माँ थी, इसलिए मोर्टन उसे कुछ नहीं करता है, उसे छोड़ देता है। अब न्यूक्स क्योंकि मोर्टन के साथ था इसलिए वो फिरोसा के टैंक ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता है। अब न्यूक्स के हाथ में एक चैन लगी हुई थी जिसकी वजह से वह जगह पर अटक जाता है और उसके हाथ में एक गंदी थी, वो भी गिर जाती ही है। मोर्टन जब भी सब कुछ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी आर्मी भी इमोर्टन का एक जॉइंट भी था जो कि असल में इमोर्टन का बेटा था। यह जॉइंट थ्रो अपने वेपन से उन पर अटैक करता है और वह थ्रो और जाकर सीधा टैंक ट्रक के स्टीयरिंग पर लग जाता है।